हेलो स्टूडेंट, आरडी यादव पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस परिवार की तरफ से आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम जो है पिछले वीडियो में हिमालय पर्वत के बारे में आप लोगों को पढ़ाए थे, ट्रांस हिमालय के बारे में। आज पढ़ेंगे हम लोग बृहद हिमालय के बारे में। तो देखते हैं बृहद हिमालय। इस हिमालय का विस्तार जो है जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर के तिब्बत में स्थित यानी अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में तिब्बत में स्थित नामचा बरवा पर्वत तक स्थित है। कहां से कहां तक? जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में स्थित तिब्बत के नामचा बरवा पर्वत तक स्थित है। इनकी बृहद हिमालय का जो विस्तार है नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत तक है। उसके बाद इसकी जो औसत ऊंचाई है वह 6000 मीटर है। यह हिमालय की सभी श्रृंखलाओं में सर्वोच्च शिखर हिमालय पर्वत का ही है। इसके बाद जो है बृहद हिमालय पर जो है कौन कौन सी चोटियां हैं और कौन कौन सी श्रेणियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे बृहद हिमालय को 2 बराबर भागों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी जो है इसका नाम है जास्कर श्रेणी और दूसरी श्रेणी जो है उसको कहते हैं सीसीए यानी कि सेंट्रल क्रिस्टलाइन एक्सिस। इन्हीं की ये जो जास्कर श्रेणी है, जैसे इसके पहले हम पढ़े हैं लद्दाख पर्वत। तो लद्दाख पर्वत जो है वह किसका भाग था? ट्रांस हिमालय का भाग था। और बृहद हिमालय का भाग जो है जास्कर श्रेणी है। यह जो है लद्दाख पर्वत से क्यों अलग होता है? जास्कर और लद्दाख पर्वत के बीच में या श्रेणी के बीच में जो है कौन सी घाटी है? यानी सिंधु सांको सीचर जोन इसी का नाम है, जो उस दिन बताए थे हिंज लाइन। इससे यह अलग है। हिंज लाइन जो है वह बृहद हिमालय को और ट्रांस हिमालय को अलग करता है। तो ये जाहिर सी बात होती है कि लद्दाख जो है वह ट्रांस हिमालय का दक्षिणतम जो है क्या था? पर्वत श्रेणी था। तो इसलिए जो है लद्दाख और जास्कर को जो घाटी अलग करती है उसका क्या नाम है? हिंज लाइन या सिंधु सांको सीचर जोन। उसके बाद जो है अब ये पढ़ेंगे कि सीसीए क्या है। जैसा कि हम लोग उस दिन भारत के मैप में
भारत के मैप में पढ़े थे कि हिमालय पर्वत का जो विस्तार है इस तरह था, जो कि पूर्वोत्तर भारत के भाग से वह दक्षिण की ओर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर झुक गया था। तो यही जो झुकाव है इसी को हम क्या कहते हैं, CCA कहते हैं, यानी सेंट्रल क्रिस्टलाइन एक्सिस, यानी कि इस झुकाव को हम अर्धसंघीय झुकाव भी कहते हैं। अब यही जो अर्धसंघीय झुकाव है इसी का अनुसरण करते हुए जो ब्रह्मपुत्र नदी है या सांगोन नदी है वह अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में और बांग्लादेश से होकर के और गंगा से मिलती है, वह जो है इसी झुकाव के कारण दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इसके बाद में बाद में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कि बृहद हिमालय पर जो है कौन कौन सी चोटियां हैं, जैसे जास्कर श्रेणी और CCA। तो नंगा पर्वत, प्रथम श्रेणी क्या है, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। और उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश में जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड पहुंचते हैं। तो उत्तराखंड में जो है बृहद हिमालय पर कुछ चोटियों के नाम है, उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से जो है समझा देना चाहते हैं। जैसे काके बना, का के बना, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः जो है केदारनाथ नहीं सॉरी कामेट, केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी पर्वत श्रेणियां जो है उत्तराखंड में स्थित है बृहद हिमालय पर। और कौन से, कामेट, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी। उसके बाद ऊंचाई की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऊंचाई जो है नंदा देवी का है। इसका ट्रिक क्या होता है, नाक बक, इन्हीं की सबसे पहले नंदा देवी, उसके बाद कामेट, बद्रीनाथ, उसके बाद केदारनाथ। उसके बाद जो है बृहद हिमालय का विस्तार जो है नेपाल में है। तो नेपाल में कौन कौन सी चोटियां हैं, वह है धन, मन, गायो, एवरेस्ट, पूमा, अब देखिए धन मन गायो एवरेस्ट हुआ, यानी कि धन, धौलागिरी, मनसालू, गौरी शंकर, एवरेस्ट पर्वत का नाम जानते ही हैं, शिव पर्वत, उसके बाद मकालू। ये जो है पर्वत
पर्वत शिखर हैं कौन कौन से? धौलागिरी, मंसाल, गौरी शंकर, एवरेस्ट और मकालू जो कि नेपाल में स्थित है। उसके बाद जो है इसी पर्वत पर जो है भारत की स्वतंत्र भारत या मान लीजिए पाक अधिकृत जो नहीं है भारत की प्रथम चोटी या पाक अधिकृत को लेकर के भारत की सर्वोच्च दूसरी चोटी जो कि उसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा इसका विस्तार जो है या इसकी स्थिति जो है वह सिक्किम में है। सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई जो है वह है 8,598 मीटर। यह भारत की जो है सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद की गार्डविन आस्टेन या केटू, इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। 8,611 किलोमीटर है। यह जो है पाक अधिकृत भारत की सर्वोच्च चोटी है और दूसरी जो सर्वोच्च चोटी है वह है 8,598 मीटर वाली कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, विराट हिमालय पर है। लेकिन गार्डविन आस्टीन जो है यह ट्रांस हिमालय पर है, जम्मू कश्मीर में है। इसके बारे में जो है पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अब देखिए एवरेस्ट का नाम आता है। एवरेस्ट यह जो है नेपाल में है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है, जो कि अन्य रूपों में देखेंगे 8,850 किलोमीटर, जो कि ये मान्य नहीं है। इस समय मान्य हो गया था लेकिन बीच में रोक दिया गया है, यही सही है। ये एवरेस्ट जो है विश्व की सर्वोच्च ऊंचाई वाली चोटी है। यानी विश्व की सर्वोच्च ऊंचाई वाली चोटी का नाम जो है वह है एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है, भारत में नहीं है। इसका नाम जो है तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा है। चोमोलुंगमा है, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी ये हो गया हिमालय की जो कुछ श्रेणियां हैं, जैसे नंगा पर्वत। उसके बाद जो है नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। उसकी ऊंचाई जो है नंगा पर्वत ट्रांस हिमालय पर है। ट्रांस हिमालय पर है। गार्डविन आस्टीन जो है ये भी ट्रांस हिमालय पर है। इसकी ऊंचाई जो है 8,126 मीटर। तो नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में। उसके बाद ट्रिक के थ्रू जो है बताए हैं, देख यहाँ उत्तराखंड में काके बना केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी और कामेट। उसके बाद नेपाल में बताया गया धनवन गायो, एवरेस्ट चूमा जो कि है, धनगिरी धौलागिरी, मंसालू, गौरी शंकर और एवरेस्ट श्रेणी या शिखर। उसके बाद जो है मकालू। ये श्रेणियां हो गई। उसके बाद कंचनजंगा के बारे में पढ़े हैं। अब देखते हैं कि विराट हिमालय पर जो है कौन कौन से दर्रे हैं। पहला दर्रा जो है
बारे में बता रहे हैं आप लोगों को इस मैथ के रिगार्डिंग। ये जो है आपका जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जो है उत्तराखंड। अब देखिए इस पर जो है नंगा पर्वत बताए हैं यहाँ हिमालय पर, नंगा पर्वत या चोटी। उसके बाद जो है इस पर जो दर्रे हैं, पहला है पश्चिम में बुर्जिला दर्रा, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये निशान है दर्रे का, बुर्जिला दर्रा। उसके बाद दूसरा दर्रा जो है पूरब में है, इसका नाम है जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। उसके बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश में, एक दर्रा है बारालापचाला, बारालापचाला। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में दूसरा दर्रा है सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा। उसके बाद हम जो है उत्तराखंड में पहुंचते हैं। उत्तराखंड में जो है 4 दर्रे हैं। पहला है थांगला दर्रा, थांगला दर्रा। दूसरा है मानाला, तीसरा है नीलपास दर्रा। चौथा है लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। उसके बाद जो है हम सिक्किम में जाते हैं। ये है सिक्किम। सिक्किम में 2 दर्रे हैं। पहला है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। दूसरा है जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा। ये जो है कुछ दर्रे हैं। अब देखते हैं कि ये जो दर्रे हैं इनमें से जो है कुछ नदियां जो है इनसे होकर के प्रवाहित होती है। जैसे बारालापचाला दर्रा है, इससे जो है चिनाब नदी निकलती है। दूसरा दर्रा है सिपकिला दर्रा, यहाँ से जो है राकेशताल से उद्गम हो करके सतलज नदी सिपकिले दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद ये जो लिपुलेख दर्रा है, इससे जो है काली नदी भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद नाथुला दर्रा और जेलेपला जो दर्रे हैं, इससे जो है चीन से हम लोग क्या करते हैं, व्यापारिक संबंध बनाते हैं। यहीं पर जो है एक हिमनद है, इसका नाम है जेमू हिमनद, जेमू हिमनद। और यहीं पर एक घाटी है सिक्किम में, उसका नाम है चुम्बा घाटी, चुम्बा घाटी। और यहाँ जो है उत्तराखंड में बृहद हिमालय पर 3 हिमनद है। उसका नाम है क्रमशः मिलान, पूरब में मिलान, पिंडार, मिलान, पिंडार।
पिंडार, मिलान, पिंडार, और तीसरा है हिमनद गंगोत्री। यहाँ लिख दे रहे हैं पश्चिम से पूरब में। पहला है गंगोत्री, दूसरा है पिंडार, तीसरा है मिलान। उसके बाद जो है हम कुछ दिन वीडियो में जो है ट्रांस हिमालय का जो है दर्रों के नाम नहीं बताए थे। दर्रों के नाम बताए थे, जबकि जो है ये ग्लेशियर या हिमनदों के नाम नहीं बताए थे। यहाँ पर जो है जैसे आज लिख लीजिएगा। पहला है बालतोड़ो, बालतोड़ो, हिप्सार, हिप्सार, तीसरा है सियाचिन। सियाचिन जो है नुब्रा नदी का जो है उद्गम स्रोत के लिए यह हिमनद महत्वपूर्ण है। यहीं से जो है नुब्रा नदी निकल करके सिंधु नदी से जाकर के मिल जाती है। नदियों के बारे में जब पढ़ाएंगे अगले टॉपिक में इसी दिन, तो ये सब बताया जाएगा। अब आज यहीं पर जो है छोड़ दे रहे हैं, शेष अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।